भारतीय जनता पार्टी को घूसखोर और बैलेट चोर का मतलब वो मिल रहा है, उपनाम मिल रहा उपनाम है। मिल रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, जिसके दामन में, जिसके चोली में सिर्फ और सिर्फ काले धब्बे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड के निर्माण के समय में आंदोलन को बेचने का काम किया। उनके नेता, उनके सांसद लोकसभा में सरकार, कांग्रेस के सरकार को बचाने के लिए अपने खाते में पैसे लिए, लोकसभा को कलंकित करने का काम किया, लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया। और आंदोलन को तो झारखंड आंदोलन को एक बार नहीं 5 बार बेचने का काम किया। लालू यादव के हाथ में, बूटा सिंह के हाथों में, और अब जब इनके हाथ में सरकार है तो झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया, लूटपाट की प्रचलन को मजबूत करने का काम किया। और इतना ही नहीं, एक मुख्यमंत्री, देश में पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप ही नहीं लगे, बल्कि वो आरोप में सत्यता पाने के बाद वो जेल के दीवारों के अंदर है। इसलिए क्या बोलेंगे, जिनके दामन में सिर्फ काले ही काले धब्बे हैं। थोड़ा अपना आत्मचिंतन करें, किस प्रकार से इन लोगों ने अपने और अपने परिवार के लिए सिर्फ अकूत संपत्ति जमा करने का काम किया। लेकिन जेएमएम के द्वारा बोला जा रहा है कि जो आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है, आज तक वो आरोप प्रूफ नहीं हो पाया है, तो कोर्ट में इस चीज को मतलब साबित नहीं कर सका है ईडी। कानून अपना काम करे और कानून अपना काम कर रही है। न्यायालय है, क्यों नहीं जमानत मिला, क्यों नहीं जमानत मिला? जमानत के लिए तो रास्ते खुले हुए हैं। आखिर कुछ तो बातें हैं, कुछ तो उसमें एविडेंस है और मजबूत एविडेंस है। इन्होंने अपने कार्यकाल में दोनों हाथों से लूटने का काम किया, आदिवासी के हक और हुकूक को छीनने का काम किया, मूलवासियों के हक को छीनने का काम किया, सीएनटी और एसपीटी एक्ट को लगातार धज्जी उड़ाने का काम किया। और सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए जीने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ करके अच्छा काम नहीं किया। सर, वही जगह पे विधानसभा में जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी दस्तावेज अगर मेरे खिलाफ में रख दे तो मैं राजनीति और झारखंड छोड़ दूंगा। आने दीजिए समय, आने दीजिए, समय का इंतजार कीजिए। एक ऐसा समय आएगा कि झारखंड में इनको जनता ठुकराने का काम करेगी। जनता से बड़ा कोई न्यायालय नहीं होता है। कानून अपना काम कर रही है। जब कोर्ट के सामने एविडेंस आएंगे, और अब तो चैटिंग के भी सारी चीजें आ रही हैं, आखिर उनका चैटिंग नहीं है क्या? वहां भी क्वेश्चन आ रहा है कि चैटिंग जो है एक तरफा वो दिखाया जा रहा है। अरे आप देखते जाइए, ईडी के पास जरूर एविडेंस है, मैं मानता हूं कि एविडेंस है, तभी जाकर कोई किसी मुख्यमंत्री के गिरवा को पकड़ा जा सकता है। क्यों उनके इर्द गिर्द जो 2 IAS जेल के काल कोठरी में है, आखिर क्यों नहीं अब तक जमानत मिला? उनके 2 शागिर्द, एक कलकत्ते वाले शागिर्द, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़ा व्यक्ति बन जाए वो दलाल, कलकत्ते का दलाल, और एक बिहार का दलाल जो जेल के अंदर बंद है। और किसके लिए काम करता था, किसके लिए ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लेता था, किस पर जमीन घोटाला किया, किसने खनन घोटाला किया, किसने शराब घोटाला किया? ये वही उनके शागिर्द थे जो जेल के अंदर हैं और आज तक जमानत नहीं मिला। इसका मतलब साफ है कि कोर्ट के नज़र में भी इनके खिलाफ साक्ष्य है। सर, पूर्व मुख्यमंत्री जी गिरफ्तारी से थोड़ी देर पहले एक वीडियो वायरल किए थे जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में कंप्रोमाइज करना चाहती थी और ये प्रस्ताव दी थी कि आप बीजेपी के साथ में कोलैबोरेट हो जाइए तो आपका जो भी आरोप ये है पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बयान है हेमंत सोरेन जी का। अगर उनमें सच्चाई है तो साबित करें, पब्लिक डोमेन में लाए, और नहीं तो झारखंड की जनता से और भाजपा के नेताओं से माफी मांगे। हम चाहते हैं कि सरकार 5 साल चले। जितने घंटे, जितने क्षण, जितने पल चलेंगे उतना भाजपा को लाभ मिलने वाला है। सर, एक जो जमीन घोटाला में जैसे पूर्व मुख्यमंत्री गए हुए हैं अंदर, तो उस तरह से सर जमीन घोटाला बहुत सारा है। जैसे मान लीजिए रांची में पुंदाग है, आपका ये रामगढ़ है, पतरातू है, हर एक जगह घोटाला हुआ है सर, 600-800 करोड़ का। तो उस पर बीजेपी क्या स्टैंड ले? देखिए, मैं झारखंड का रहने वाला मूलवासी,
मैं जानता हूं कि किस प्रकार से आदिवासी और मूलवासियों की जमीन को लूटा गया है, और लूटने और लुटवाने वाले कौन लोग हैं ये झारखंड की जनता उनके चेहरे को जानती है, और उसमें कौन सा सत्ताधारी दल है जो जमीन को बंदर बांट करने का काम किया। इसलिए आदिवासी और मूलवासी को अगर सबसे ज़्यादा खतरा और सबसे ज़्यादा खतरे की घंटी अगर किसी ने बजाने की काम की तो हेमंत सोरेन और उनके शागिर्द और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के लोगों ने किया। अगर थोड़ा सा भी उनमें नैतिकता होती तो यही कांग्रेस है जो अलग राज्य के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था झारखंड बनाने का तो कांग्रेस विरोध कर रही थी। आरजेडी कह रहे थे कि मेरे लाश पर अलग राज्य बनेगा। आज सत्ता के लिए साझेदार बन चुके हैं, और साझेदार इसलिए बन रहे हैं तुम भी लूटो हम भी लूटेंगे, झारखंड को मिलजुल करके लूटेंगे। मतलब आप एक साइड में पूर्ण रूप से आरोप लगा रहे हैं कि जो जमीन लूटने का काम है सत्ता के लोग के द्वारा ही लूटा जा रहा है। स्वाभाविक है, ये साबित हुई है। अभी अभी मुख्यमंत्री जी जिस काम में जिस आरोप में जेल गए वो तो जमीन घोटाला का ही है ना। ये अलग बात है क्या आने वाले समय में खनिज संपदा के लूट के भी सामने आएंगे, आने वाले समय में शराब घोटाले के मामले सामने आएंगे, और भी ट्रांसफर पोस्टिंग के क्या ऐसे मामले आएंगे। मैं तो आग्रह निवेदन करना चाहता हूं जांच एजेंसियों से कि राजनेताओं के साथ बड़े बड़े अफसर के भी साठगांठ है, अफसरों के भी चेहरे नकाब सामने आने चाहिए और अफसरों को भी जेल जाना चाहिए। राजनेता के तब करता है जब अफसरों की साठगांठ रहती है, अफसर क्यों बचेगा, और अफसरों को भी जेल जाना चाहिए। ऐसे कई आईएएस अफसर, ऐसे कई सीनियर नौकरशाह हैं जिनके ऊपर आरोप ही नहीं लगाया, आरोप के पीछे दम भी। जेएसएससी पेपर लीक का जो मामला है और उसमें एसआईटी टीम का भी गठन हुआ, और अभी हाल में मालूम चलता है उसके जो निर्देशक या चेयरमैन जो है वो त्याग पत्र दे दिए। देखिए तो क्या लगता है कि मतलब एक साजिश के तहत में वो त्याग पत्र देखिए क्या जेएसएससी की घटना हम सबको मर्माहत करने वाली है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख लोगों को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, अगर बेरोजगारी भत्ता नहीं पाएंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। एक उम्मीद जगा करके इन्होंने कुर्सी पर आसीन हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ 5 लाख तो क्या 500 लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाए। और इस बार जो निकला जेएसएससी का मामला ये बड़ा महाघोटाला है, और महाघोटाले का संबंध राजनेताओं से है। अब देखते जाइए किस प्रकार से पर दर परत चीजें निकलते जाएंगी और भ्रष्टाचार सामने आते जाएगा। और ये तो चेयरमैन साहब ने जो इस्तीफा दिया वो एक नौटंकी है, दोष को और दोषियों को बचाने की साजिश है। सर ये 14 जो हमारे लोकसभा इलेक्शन आ रहा है उसमें 14 सीट क्या बीजेपी यहाँ जीतेगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में झारखंड में 14 सीटों पर यहाँ पर हम चुनाव जीतेंगे, कमल खिलेगा, और केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे। आप बिहार का सब प्रभारी भी हैं सर, आपके लिए क्या चुनौती है बिहार में? बिहार में हमारे सामने कोई चुनौतियां आप सामने नहीं है। भाजपा और जदयू का गठबंधन नेचुरल गठबंधन है, नैसर्गिक गठबंधन है, और नैसर्गिक गठबंधन ने कई पिछले इतिहास को बनाने का काम किया, फिर से इतिहास दोहराने का काम करने जा रही है। पिछले बार हम सब लोग 40 सीट वहाँ हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग जीते थे। एक सीट जो कांग्रेस का था इस बार वो भी हम छीन करके कमल वहाँ खिलाएंगे। तो क्या सर अगले चुनाव में हम लोग दीपक प्रकाश जी को एक मंत्री देखना चाहेंगे? नहीं, पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता, कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता, और पार्टी जो काम दे उसको 100% करने का काम ईश्वर हमको ताकत दे, यही भगवान से भी प्रार्थना है। ना मंत्री बनने की हमको इच्छा है, ना कोई पद की इच्छा है। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के कार्यकर्ता बना रहा हूँ, ये हमारे मन की आत्मा की इच्छा है। एक झारखंडी बिहार का आज प्रभारी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए दोनों राज्य एक थे, एकीकृत बिहार था, और उस समय भी मुझे भाजपा में मुझे काम करने का अवसर मिला। उस वक्त भी एकीकृत बिहार में मैं दौरा किया करता था। अब परिस्थितियाँ बदली, झारखंड और भाजपा 2 अलग अलग राज्य बने, लेकिन अच्छा लगता है, अपनापन लगता है, क्योंकि अपने पुराने मित्रों के साथ काम करने के फिर से हम अवसर